अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि हर घर में कोई ना कोई जोड़ों के दर्द का मरीज़ होता है। ख़वातीन में आमतौर पे कहा जाता है कि जोड़ों का दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन ज़ाहिर है मर्द भी इस मसले से पीछे नहीं है। अब जोड़ों का जो दर्द होता है ये दो किस्म का होता है जो बहुत ही मशहूर है। ज़ाहिर है और भी छोटी छोटी किस्में होती हैं। उसमें से एक को हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस और दूसरे को हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, ये जो वज़न जिन जोड़ों के ऊपर डलता है, जैसे घुटने हैं मिसाल के तौर पे, तो इस तरह के जो जोड़ हैं उनको ज़्यादा मुतासर करता है और ये बढ़ती हुई उम्र के साथ लोगों में ज़्यादा होता है, या किसी को अगर चोट लग जाए तो उन लोगों में जल्दी हो जाता है, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा वज़न उठाने के आदी हों तो उनमें हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो जोड़ों की टूट फूट का अमल होता है, जिसकी वजह से हर दो हड्डियों के दरमियान जो कार्टिलेज नामी तकिए पड़े होते हैं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके यहाँ पे एक पानी होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों हड्डियाँ आपस में जब रगड़ खाती हैं तो इससे सोजिश और दर्द होता है। तो ये जो बीमारी होती है इसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। आमतौर पे डॉक्टर इसके लिए एनाल्जेसिक देते हैं, जिसको हम दर्द की दवाई कहते हैं, आम दर्द की दवाई जैसे पैरासीटामोल। इसी तरह से मखसूस किस्म की दर्दों की दवाइयाँ होती हैं जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या एनसेड्स कहते हैं, जैसे कि ये आइब्यूप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, ये जेनरिक नाम है। और ज़्यादा से ज़्यादा मजीद जोर पड़ता है अगर डॉक्टर का तो वो स्टीरॉयड की तरफ मरीज़ को ले जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस में। लेकिन जाहिर है कि इन दवाइयों के अपने बड़े मसाइल हैं। तो दूसरी जो चीज़ है उसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है कि हमारा अपना मदाफ़ियती निज़ाम हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से, और यहाँ पे जोड़ यानी जॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो उनके ख़िलाफ़ काम करता है, उसकी टूट फूट करता है। तो जिसकी वजह से फिर जो बीमारी जन्म लेती है उसको हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें अपना ही मदाफ़ियती निज़ाम अपने ही हिस्से के ख़िलाफ़ काम करता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जोड़, जैसे छोटे छोटे ये हाथों के, पाँव के, और इसी तरह से ये रिस्ट जो है, कलाई है, या इसी तरह से जो एल्बो जॉइंट है, तो ये मुतासर होते हैं और दर्द रहता है। तो इसके लिए भी डॉक्टर दर्दों की आम दवाइयाँ देते हैं, और ख़ास तौर पर DMARD नामी दवाइयाँ होती हैं जिसको डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स कहते हैं। ये बड़ी ख़ास किस्म की दवाइयाँ होती हैं। इसमें मेथोट्रेक्सेड है, लेफ्लुनोमाइड है, और हाइड्रोक्लोरोक्विन है, और इस तरह की दवाइयाँ, स्टीरॉयड, ये सब कुछ देते हैं। तो उनके फिर आगे अपने मसाइल होते हैं। तो एक तो आपने कोशिश करनी है कि हमेशा तवज्जो रखें कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपको जोड़ों के ये मसले कम हो। और जो इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पे मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा कि जिससे आपके जोड़ों में बेहतरी आती है, सोजिश में कमी आती है। ये जो जोड़ों के दरमियान पानी होता है, साइनोवियल फ्लूइड, ये बेहतर होता है। और इसी तरह से जो तकिया या कार्टिलेज की मैंने बात की थी कि दो हड्डियों के दरमियान जोड़ों में जो होता है उसकी नशोनुमा बेहतर होती है। वैसे तो आपको हम क्या देते हैं दर्दों की दवाइयों के साथ साथ, कैल्शियम देंगे, विटामिन D देंगे, ग्लूकोजामाइन देंगे, कोलेजन देंगे, इस तरह की चीज़ें देते हैं ताकि आपके जोड़ मजबूत हों। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपना वज़न कम करें। वज़न कम कैसे किया जाता है कि अपनी खुराक में तब्दीली लाएं, अपनी एक्सरसाइज वगैरह का, क्योंकि एक्सरसाइज का ये देखें, बहुत सारे लोग जब उनको जोड़ों का दर्द होता है तो वो बेड के साथ लग जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं उठना क्योंकि उठने से दर्द होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को भी जोड़ों का दर्द है तो उनको ज़रूर कहें कि वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें। जैसे वो वॉक कर सकते हैं, वो साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिस हद तक भी मुमकिन है वो थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू करें। उससे जोड़ों को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। वज़न ज़्यादा है तो 5-10 किलो वज़न कम करेंगे तो उससे उनको बेतहाशा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये ज़रूरी है अपनी खुराक में, जैसे दूध वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें जिनके अंदर विटामिन C होता है, क्योंकि वो कोलेजन बनाता है। तो ये तो है एक अमूमी रवैया जिसकी वजह से हम लोगों को कहते हैं कि आप अपने जोड़ों की मदद कर सकते हैं। लेकिन एक नुस्खा है, अगर आप उसको 1.5 महीना इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको के जोड़ों की जो सोजिश है वो कम हो जाएगी। आपके जोड़ों में जो हड्डियों की मजबूती होगी, उनके जो कार्टिलेज होता है उसमें मजबूती आएगी। जो पानी होता है, देखिए जब मैं साइनोवियल फ्लूइड की बात करता हूँ तो पानी वैसे भी आपको ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ पे दूसरे पानी भी होते हैं उनमें भी बेहतरी देखने में आई है। तो ये जो नुस्खा होता है, तो इसमें आपने 50 ग्राम जो है वो मेथी दाना लेना है, 50 ग्राम आपने ज़ीरा लेना है, 50 ग्राम आपने अदरक लेनी है, और जो 25 ग्राम है वो आप काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, वो लेनी है। अब इन सब को आपने एक ग्राइंडर में डालना है, और ग्राइंडर में डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से आप ग्राइंड कर लें, पीस लें।
जब ये पिस जाएँ तो उसके बाद इनको छलनी से छान लें और जो पाउडर है उसको एयर टाइट जार अच्छी तरीके से बंद करके रख दें, क्योंकि अब आपने इसको 1.5 महीना आगे इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच रोज़ाना नीम गर्म पानी का एक गिलास लें, उसमें हल करें और सुबह शाम में आप इसको इस्तेमाल कर लें। खाने के 1 घंटे बाद ले लें, 1.5 घंटे बाद ले लें। ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको थोड़ा सा इसमें कड़वाहट लगे, बिटरनेस लगे, तो इसमें आप 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं या थोड़ा गुड़ शामिल कर सकते हैं, जिससे इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाती है। ये अगर 1.5 महीना आप करते हैं तो इससे आपके जोड़ों की मजबूती बहुत बेहतर हो जाती है। और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर अपने बुनियादी जो डॉक्टर है, ये जोड़ों को वाला जो डॉक्टर होता है, उससे भी आप मशवरा कर लें ताकि मज़ीद बात क्लियर हो जाए। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।